हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे फंडामेंटल के नेक्स्ट टॉपिक की। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है होलिस्टिक अप्रोच है, उसी के अंदर ये टॉपिक है टिप्स फॉर बेटर हेल्थ। तो भाई ये जरूरी है आपके लिए करना, एग्जाम में आता है तब भी, और नहीं एग्जाम में आता है तो और भी ज्यादा जरूरी है। ये आपकी लाइफ के लिए ज्यादा जरूरी चीजें हैं। तो हम हमारी हेल्थ को अच्छा करने के लिए कौन कौन से टिप्स हैं जो हमें अपनाने चाहिए और जो डेली रूटीन में हमने फॉलो करने चाहिए। तो इसमें सबसे पहला टिप्स है वो हमारा दिया गया सेट क्लीन लाइफ गोल्स। तो सबसे पहले अपनी लाइफ के जितने भी गोल्स हैं वो क्लीन और साफ सुथरे होने चाहिए, और सेट करें अपना गोल्स की भी मुझे लाइफ में क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है नर्चर यूर फेथ डायमेंशन। आपका कोई भी डायमेंशन है, विश्वास का कोई भी डायमेंशन आपका चल रहा है, उसको नर्चर करते रहना है, यानी कि उसको पोषण देते रहना, उसको आगे बढ़ाते रहना, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते रहना है। अपने डायमेंशन को और भी आगे आपने बढ़ाना है। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है डेवलप केयरिंग रिलेशनशिप। आपने ऐसे लोगों से रिश्ते स्थापित करने हैं जो केयरिंग हो, केयर करते हो, अच्छी सोच वाले हो, पॉजिटिव सोच वाले हो। तो ऐसे लोगों से रिश्ते डेवलप करेंगे आप। नेक्स्ट आपने कल्टीवेट यूजफुल हॉबीज। आपकी जो हॉबीज हैं, आपकी जो आदतें हैं वो कैसी होनी चाहिए, यूजफुल हॉबी होनी चाहिए आपकी, कि आपकी जो आदतें हैं वो आपके काम आए, दूसरों को भी काम आए, दूसरों के लिए भी अच्छा करें, खुद के लिए भी अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरीके की हॉबीज आपने बनानी है, इस तरीके की आदतें आपने अपने बनानी है, और जो बुरी आदतें हैं आपके अंदर वो आपने छोड़नी है। टेक वैकेशंस। तो आपने छुट्टियां लेनी। छुट्टियां लेने का मतलब आपने थोड़ा सा रेस्ट लेना है अपने लिए और अपने सेल्फ के लिए काम करना है। तो अगर आप ज्यादा रेगुलर जो लाइफ है, जो कंटिन्यू लाइफ में अगर आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, इस तरीके का काम आप करते हैं, तो आपको थोड़ा सा छुट्टी लेकर के अपने लिए और अपने सेल्फ पे काम करना जरूरी होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो अभी नेक्स्ट इसमें बताया गया है हमारा टिप्स के अंदर कि लव यूर सेल्फ एंड लेट लव बी इन यूर लाइफ। लव लर्न टू एक्सप्रेस द वंडरफुल वेज यूर फील अबाउट एवरीवन अराउंड यू। तो इन्होंने बताया है कि अपने आप से प्यार करो। ठीक है। अपने जीवन से प्यार करो। अपने जीवन में जितनी भी चीजें हैं उनसे सबसे आपने प्रेम करना है, और आपने जो आपके आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ भी आप ये अपना एक्सपीरियंस, आपके चारों तरफ रहने वाले जो लोग हैं उनको भी एक्सप्रेस करना है, यानी कि अपने प्रेम की फीलिंग को एक्सप्रेस करना है आपके साथ रहने वालों के साथ भी। तो ये चीजें आपने सीखनी है अपने जीवन में। जब भी आप ये चीजें सीखेंगे तो आप अपना व्यवहार और अपना कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करेंगे। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि कीप यूर एटीट्यूड अप टू ट्राई टू सी द बेस्ट इन यूर वर्क एंड यूर लाइफ। इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल अप्लाई यूर सेल्फ टू इम्प्रूव दैम। तो आपने क्या करना है, आपने अपने एटीट्यूड अप करना है। एटीट्यूड का मतलब यहाँ पे दृष्टिकोण होता है कि भी आपका जो दृष्टिकोण है वो ऊंचा रखना है। ठीक है। दृष्टिकोण जब आप ऊंचा रखते हैं तो आप जो अपना काम करते हैं, अपनी लाइफ के अंदर जो भी अपना काम करते हैं उसे बहुत अच्छे तरीके से करना है। अगर आपको लगता है कि भी आपकी चीजें सही नहीं जा रही हैं, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी सेल्फ को पे ये चीजें अप्लाई करनी है और अपने आप को इम्प्रूव करने का काम करना है। ठीक है। तो आपको लगता है मेरी चीजें सही नहीं जा रही, मैं सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा हूँ, तो आपने अपनी सेल्फ को इम्प्रूव करके अपनी चीजों को सही करना सीखना है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इसमें से थिंग्स आउट ऑफ लव एंड नॉट एंगर व्हेन यू हैव ए डिफरेंट ओपिनियंस फ्रॉम अदर रिमेंबर यूर वर्ड्स कैन हर्ट। तो इन्होंने बताया है कि अगर से थिंग से आउट ऑफ लव एंड नॉट एंगर, तो अगर किसी का ओपिनियन आपसे डिफरेंट है ना, अगर किसी की राय आपसे अलग है, तो आपने क्या करना है, प्यार से बात करना है, गुस्से से बात आपने नहीं करनी है। याद रखना है अगर आप गुस्से में कोई शब्द कहते हैं तो सामने वाला हर्ट हो सकता है, उसे दुख पहुंच सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसके अंदर आ जाता है कम्युनिकेट बोथ यूर थॉट एंड फीलिंग क्लियरली टू यूर फ्रेंड, कोवर्कर एंड लव वंस। तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके थॉट्स हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए अपने यार दोस्तों के प्रति, जो आपके साथ काम करते हैं उनके प्रति, या जिससे आप प्रेम करते हैं उनके प्रति। आपका कम्युनिकेशन जो है बिल्कुल क्लियर, साफ सुथरा होना चाहिए, और फीलिंग्स जो है वो दर्शानी और साफ सुथरी तरीके से होनी चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर पॉइंट आ जाता है, इसमें आ जाता है पॉइंट 10 में इन्होंने दिया है रिलैक्स एंड लेट गो ऑफ स्ट्रेसफुल थॉट्स एंड फ्रस्ट्रेटिंग इमोशनल। तो इमोशंस, तो इन्होंने बताया है कि आपने अपने आप को सबसे पहले रिलैक्स रखना है। जो स्ट्रेसफुल थॉट है, जो ऐसे विचार हैं जो आपको निराश कर रहे हैं, उनको बिल्कुल छोड़ देना है। और जो फ्रस्ट्रेट करने वाले जो इमोशंस हैं, निराशा दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीजें आपने छोड़ देना और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल तनाव मुक्त आपने रखना है।
ठीक है। तो वही नेक्स्ट टिप्स जो है हमारी इन्होंने बताया है कि यूज वन एबिलिटी फुली, बी क्रिएटिव, से यस टू न्यू वेंचर्स, बी रेडी टू टेक रिस्क। तो आपने जो है अपनी एबिलिटी का फुल्ली जो है यूज करना है। जितनी भी आपके अंदर एबिलिटी दी है भगवान ने, जितनी भी आपको एबल या आपको बनाया है, जितना भी ताकतवर आपको बनाया है, तो आपने उन चीजों को यूज करना है, चाहे मानसिक तौर पर चाहे फिजिकली तौर पर। आपने क्रिएटिव काम करने हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके की चीजें करना सीखना है, न्यू वेंचर करने हैं, आपने नई नई चीजें जाननी है। बी रेडी टू टेक रिस्क, और जो रिस्क होते हैं यानी कि खतरे उठाने के लिए आपको रेडी रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप नई चीजों में इन्वॉल्वमेंट नहीं आपकी हो पाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है बी अडेप्टिव टू द चेंजिंग सोसाइटी। तो आपको कैसा रहना है, आपको अगर आपकी सोसाइटी में चेंज हो रहा है, सोसाइटी बदल गई है, तो आपको भी उसको अडेप्ट करना है, आपने उसको स्वीकार करना है और खुद को भी चेंज करना सीखना है। ठीक है। तो आपको अडेप्टेबल हो जाना है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कोऑपरेट विद अदर विच विल लीड टू हार्मोनी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो इन्होंने बताया है कि आपको दूसरों के प्रति कोऑपरेटिव होना है, कोऑपरेट करके चलना है। तो उससे क्या लीड होगा, उससे हार्मोनी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, उससे क्या होगा, उससे प्रेम, शांति, सुख समृद्धि जो है वो आपको वो आप लीड कर पाएंगे अगर आप दूसरों के साथ कोऑपरेट करके चलते हैं तो नेक्स्ट उन्होंने बताया च्यू योर फूड वेल एंड टेक टाइम द नरिश योर सेल्फ, ईट बैलेंस डाइट टू वोलसम नेचुरल फूड। तो इन्होंने बताया कि जो आपका खाना है ना वो आपने अच्छे से चबाना है, और खाना जो है अच्छे से नरिश करना है अपने आप को, मतलब कि अच्छे से पोषण करना है अपने आप को, और खाना बहुत अच्छे से चबाएंगे। बैलेंस डाइट आपने लेनी है, जितनी आपके शरीर के लिए बहुत अच्छी डाइट है उतनी ही डाइट लेंगे, और प्राकृतिक भोजन जो है वो आप करेंगे। ठीक है, ताकि आपकी सेहत अच्छी रह सके और आपके विचार भी अच्छे रह सके। तो नेक्स्ट देख रहे हैं इसके अंदर पॉइंट्स हम। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बताया है ड्रिंक 1 to 2 glass of water several times a day, first things in the morning and about half an hour before meal are the best time for water consumptions। तो इन्होंने बताया है कि आपको क्या करना है, आपको दिन में कई बार पानी पीना है, कई बार पानी पीना है, 1 से 2 गिलास आप पानी पी सकते हैं। और फर्स्ट थिंग्स ये है कि मॉर्निंग में पानी पीना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा, और खाना खाने से आधा घंटा पहले आप पानी पी सकते हैं, क्योंकि ये जो टाइम होता है ये बेस्ट होता है वाटर का कंजप्शन करने में या वाटर को कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा 16 पॉइंट। तो 16 पॉइंट में इन्होंने बताया है ईट ओनली एज सम as you need and very little and night and definitely not much at all within 2 to 3 hours before sleep। तो इन्होंने बताया है कि जो आपने खाना खाना है वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप खाना खाएंगे, जितनी ज़रूरत आपके शरीर को उस हिसाब से आपने खाना लेना है, कम खाना है, और रात के समय आपने भोजन कम लेना है, और आपको 2 से 3 घंटे यानी कि सोने से 2-3 घंटे पहले आप खाना खाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप खाना खाते हैं तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बताया है एक्सरसाइज जो है वो आपने रेगुलर करनी है, और आपने जो बैलेंस चीजें हैं वो आपने ढूंढनी है, यानी कि फाइंड करना है, आपने बैलेंस ढूंढना है बिटवीन स्ट्रेंथिंग, कि आपने स्ट्रेंथ करनी है, अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, स्ट्रेचिंग करनी है अपनी बॉडी को, मतलब एक्सरसाइज के टाइम जैसे खींचते हैं बॉडी को, और एरोबिक एक्टिविटी जरूर करनी है। एरोबिक एक्टिविटी का मतलब होता है जो ऑक्सीजन को कंज्यूम करने वाली जो एक्टिविटी होती है वो। तो जो एक्सरसाइज है वो आपको रेगुलर लेके चलनी है अपनी लाइफ के अंदर, अपने डेली रूटीन में शामिल करना है आपने एक्सरसाइज को। तो ये इन चीजों में आपने बैलेंस बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बताया है कि स्लीप वेल फॉर एटलीस्ट 6 to 8 hours एट नाइट एज यूर बॉडी रिक्वायर। तो आपने जो सोना है 6 से 8 घंटे की नींद जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रात को आपको 6 से 8 घंटे सोना है, जो कि आपकी बॉडी की जरूरत है, आपके शरीर की जरूरत है। तो नींद अगर आप लेते हैं तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, और आप ज्यादा एनर्जी के साथ आगे काम कर पाएंगे। तो ये जो पॉइंट थे ये सारे के सारे टिप्स थे हमारी हेल्थ को बेटर करने के लिए। तो ये होलिस्टिक अप्रोच थी। होलिस्टिक अप्रोच में ये चीजें बताएगी कि सभी चीजों का समग्र है, और समग्र जो होलिस्टिक है उसमें ये बताया गया है कि कहीं ना कहीं हम अपनी जो चीजें हैं उनकी देखभाल खुद करके अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। तो जो हमारे जो 5 डायमेंशन दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग हम अपनी चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो वही 5 डायमेंशन को आधारित रखते हुए ये सारे के सारे पॉइंट बनाए गए हैं। ये सारे के सारे जो टिप्स हैं उन्हीं 5 डायमेंशन के ऊपर हैं हमारे।
तो ये जो हमारा लेसन है होलिस्टिक अप्रोच वाला, ये हमारा कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेसन और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।